तो चांद पर पड़े भारत के कदम, चांद पर लहराया तिरंगा, चांद पर हमारी सफलता। दुनिया में भारत अब अग्रणी कतार में खड़ा हो गया। एक क्लब ऐसा नीरज जी जिसमें सिर्फ 4 देश हैं, रूस, अमेरिका, चीन और भारत। लेकिन एक क्लब ऐसा जिसमें भारत अकेला खड़ा है, चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग, अपना लैंडर उतारा और हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो घूम रहा होगा वहां, जानकारियां इकट्ठा करने शुरू कर चुका होगा। बहुत कमाल की चीज हुई है आज। नो डाउट, मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी बड़ी सफलता है कि साउथ पोल का ज्यादा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजों की को एक्सप्लोर करना है इसमें। तो भारत ने इसमें लीड भी ले रखी। अभी सब आपसे इसमें हेल्प लेंगे कि चूंकि हम जो डेटा एक्सेस लेंगे उसको बहुत सारे लोगों को उससे फायदा होगा। तो भाई, भारत के लिए तो आज बहुत ही प्राइड का दिन है। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया शानदार सफलता क्या होगी कि आपने चांद पे भी जाके अपनी धाक जमा दी, और वो भी ऐसी जगह जहां अब तक कोई गया नहीं था। जी, और चांद पे पहुंचने वाले जो देश हैं, रूस 8 बार, यूएसए 15 बार, चीन 3 बार, भारत सिर्फ 1 बार चांद पर कदम रखने वाला। लेकिन जो कहते हैं ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की, तो वैसे ही भारत के जो कदम पड़े हैं वो अब पूरी दुनिया भारत को देखेगी। क्यों देखेगी? उस चीज के लिए जो भारत ने की है। तो मतलब वो पूरा प्रोसेस अब यूनिक है। और हमारे साथ मेहमान कुछ जुड़ गए हैं, परिचय करा दे। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयंत जोशी, पूर्व डायरेक्टर एसपीसी इसरो के, और प्रोफेसर ऋषि आहूजा हैं हमारे साथ, फाउंडर सनवोटेक के और सुनोवाटेक के, और सुमित श्रीवास्तव, साइंटिफिक ऑफिसर सीएसटी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जोशी, बोलिए, आपके मन में कुछ होगी बात जो इस सफलता के बाद आई होगी। पहले आप वही बोलिए, आपने मन की बात आप करिए। देखिए, आज आपके जैसे वैज्ञानिकों का दिन है, आप कहिए और हम सुनेंगे। बस कहने को तो कुछ भी नहीं है। जो भी है ये बहुत अंदर से, एकदम दिल से जो आ रही है एक ही चीज, कि जिस क्षण का मैं इंतजार कर रहा था इतने सालों से, और वो एक ही था कि थोड़ी देर में जब 2 या 3 घंटे के बाद रोवर जब बाहर निकलेगा, और रोवर के पिछले 2 पहियों के अंदर एक तरफ है इसरो का लोगो और दूसरी तरफ है अपना अशोक चक्र का एम्बलम। ये दोनों जब चलेंगे और चंद्र की धरती पे अपनी छाप छोड़ेंगे, वो मेरे लिए पर्सनली एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला मोमेंट होगा। और आज मुझे लगता है जितने सालों जो हमने मेहनत की, इसरो के अंदर जो इसका कल्चर है मेहनत करने का, फेल्योर से सीखने का, मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर इसरो एक ही संस्था है जिसने फेल्योर से बहुत कुछ सीखा है। हम सक्सेस स्टोरी जनरली नहीं करते, हम ज्यादातर हमेशा फेल्योर स्टोरी करते हैं। जी जी, तो प्रोफेसर आरबी सिंह, आप जो आत्मविश्वास दिखाया था उस क्रूशियल मोमेंट के शुरू होने से पहले, वो बिल्कुल सटीक था। अभी क्या कहना चाहेंगे आप? जी मनोज जी, देखिए, ये जो विश्वास था, आपने पूरे ट्रैकर में उस समय डेटा नहीं देख रहे थे, लेकिन थोड़ी देर अगर ध्यान में रखिए, बीच में एक सेंटेंस आया था कि जो हमारा लैंडर है उसने अपनी पोजीशन चेंज करी जहां पर उसको उतरना था। पहले हम 51 मीटर तक आ गए थे, फिर हम 63 मीटर पर पहुंच गए थे। इसका मतलब हम आप मूवमेंट भी किए थे। और जब वो अपने आप जिसने डिसाइड कर लिया कि हम जगह चेंज करने जा रहे हैं, तो आप देखिए वो मोमेंट, आई वॉज वॉचिंग दैट मोमेंट। इसरो ने भी ये अनाउंसमेंट किया था कि अगर उसने चेंज करने की बात कही, दिस इज द ग्रेट सक्सेस, और ये उतरेगा। स्पीड तो उस समय हमारी 0 थी। हम धरती से 50 मीटर दूर खड़े ऊपर बिल्कुल स्टिल हावरिंग कर रहे थे, हमारा मूवमेंट नहीं था। फिर ऊपर की तरफ गए और हमें जहां उतरना था वो जगह हम अपने आप चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा, ये टेक्नोलॉजिकली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और दूसरी बात, असल में ये देखिए, इस काम के पीछे जो है अभी चर्चा चल रही थी कि इकोनॉमिक, मुझे लगता है कि आपका चैनल इकोनॉमिक्स में काफ़ी बातें बीच में भी कर रहा है। देखिए, इकोनॉमी के टर्म में आप केवल चंद्रमा पर मिलने वाले खनिज या चंद्रमा में मिलने वाले हाइड्रोजन और पानी की बात ही ना करें।
जब इस तरह के साइंटिफिक मिशन होते हैं तो जो वर्ल्ड में अगर हम साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो जो स्पेस मार्केट है उसमें हमारे इंडिया का कंट्रीब्यूशन अभी तक केवल 4% है, जबकि हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हमने मार्स में अपना मिशन पहली बार किया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि अगर इसरो की न्यूज़ पे आप निगाह डालेंगे तो एक के बाद एक हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, लेकिन हमारा जो कंट्रीब्यूशन 4% है ग्लोबल जो इंडस्ट्री है, अंतरिक्ष इंडस्ट्री है, और ये निश्चित बढ़ेगा। और इसके बढ़ने का मतलब है कि आप देश की उन्नति, उसके लिए ये जरूरी था कि ये उतरे। और इसी के साथ साथ जब एक चीज़ और एक तो वो होगा हमारा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा पार्ट। दूसरी चीज़, जब हम अपना कोई भी मिशन इस तरह का करते हैं तो केवल हम चंद्रमा पे उतरने का प्लान नहीं होता, उसके बीच में और टेक्नोलॉजी आती है। और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आप इमेजिन करिए कि यहाँ से 4 लाख किलोमीटर दूर बैठ करके 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे हैं और वहाँ पर 1 स्क्वायर मीटर का कोई भी एक लैंडर जो है वहाँ पे लैंड करा रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमारी पावर क्या है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस जो मटेरियल साइंस है, जो सबसे पहले आज की तारीख में अगर आज के भौतिक युग में देखें, जो सबसे बड़ा जो रिसर्च का सेंटर है वो मटेरियल साइंस है। और इसमें जितने भी मटेरियल यूज हो रहे हैं, फ्यूल टेक्नोलॉजी, हमारे पास कितनी थ्रस्ट है, कितना कंट्रोलिंग पावर है, ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही। तो इसमें जो अभी चर्चा आप कर रहे थे कि हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू हुए, छोटे छोटे स्टार्टअप बहुत सारे, अगर अभी आप 15 की बात कर रहे हैं, ये निश्चित आप मानिए कि 15,000 हो जाएंगे जी। केवल एक मिशन। चलिए तो एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एक ऐसी ही कंपनी कहां से कहां पहुंचे के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ है।